नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज स्टेशन। अब बात करते हैं नगर निगम की। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने निर्देश पर 2 उपमंडल मजिस्ट्रेट और 1 उप सचिव को निलंबित कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि तीनों अधिकारी आउटर दिल्ली में एक जमीन घोटाले में शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने गृह मंत्रालय से अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात नागेंद्र शेखर त्रिपाठी नाम के एक अधिकारी और घोटाले में शामिल होने के आरोप में निलंबित कर सिफारिश की है। नागेंद्र शेखर त्रिपाठी पर 2015 और जून 2021 के बीच निजी व्यक्तियों के हाथों केंद्र सरकार की जमीन की बिक्री का आरोप है। सूत्रों के अनुसार सभी 4 अधिकारी सालों से अलीपुर के एसडीएम कार्यालय पर कब्जा कर रहे थे और कथित तौर पर जमीन के छोटे खंड की अवैध बिक्री में लगे हुए थे, जिसका मूल मालिक विभाजन के दौरान पाकिस्तान से चला गया था। 4 अधिकारियों हर्षित जैन, प्रकाश चंद्र ठाकुर, देवेंद्र शर्मा और नागेंद्र शेखर त्रिपाठी ने अलीपुर के एसडीएम के रूप में अपने कार्यालय के दौरान आर्थिक लाभ के लिए निजी व्यक्तियों या संस्थाओं को सरकारी भूमि का स्वामित्व देने का आदेश पारित किया था। भ्रष्टाचार को लेकर बड़ी कार्रवाई। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने भ्रष्टाचार को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने 2 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। 2 दिन पहले भी उपराज्यपाल ने 4 अधिकारियों को भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित कर दिया था। न्यूज एजेंसी एनआईए के अनुसार हौज खास के सब रजिस्ट्रार 5A को निलंबित किया गया है, जिन पर आरोप है कि चिराग दिल्ली के एक ब्रिज टाटीटो मार्ग पर स्थित एक डीडीए की कई करोड़ की जमीन को एक प्राइवेट पार्टी को हस्तांतरित करने के लिए एक व्यक्ति के साथ मिलकर राजस्व रिकॉर्ड बनाने से जुड़े मामलों में खिलवाड़ किया गया था। निष्पक्ष जांच में दोषी पाए जाने पर निलंबन की कार्रवाई की गई है। साथ ही रिकॉर्ड रूम प्रभारी राकेश कुमार को भी निलंबित किया गया है। 2 दिन पहले भी हटाए गए अधिकारी। उपराज्यपाल ने बुधवार को भी भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए एक आईएएस अधिकारी और 2 पीएससी अधिकारियों को निलंबित कर दिया, जिनमें वसंत विहार के एसडीएम हर्षित जैन, विवेक विहार के एसडीएम देवेंद्र शर्मा और सीएमओ के उप सचिव प्रकाश चंद्र ठाकुर को भी निलंबित किया गया। इन्हें भ्रष्टाचार और लंबित अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए निलंबित किया गया है। एलजी के निर्देश पर डीडीए के 2 सहायक अभियंता निलंबित। दक्षिण दिल्ली के कालकाजी एक्सटेंशन में WS श्रेणी में फ्लैटों के निर्माण में दिल्ली विकास प्राधिकरण की बड़ी लापरवाही सामने आई थी। यहां फ्लैटों के निर्माण में तय मानकों के अनुसार काम नहीं होने पर उपराज्यपाल वीके सक्सेना भड़क गए थे। उन्होंने डीडीए के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए जांच के आदेश दिए हैं। जांच रिपोर्ट में भ्रष्टाचार के दोषी पाए जाने पर एलजी ने सहायक अभियंता और सहायक अभियंता को इलेक्ट्रिकल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक एलजी को सांसदों और विधायकों से उक्त सब रजिस्ट्रार के बारे में शिकायतें मिल रही थी, जो वास्तव में उस क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों और समूहों के रूप में पार्टी लाइनों में कटौती कर रहे थे। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में, जिनमें संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन के लिए घूस की मांग, दस्तावेजों के उपसंस्करण और मनमानी शामिल थे, उनके संज्ञान में लाए गए। जांच करने पर यह पाया गया कि मौजूदा मामले में सब रजिस्ट्रार ने निजी व्यक्तियों और क्षेत्र के कानूनगो प्रभारी के साथ आपराधिक मिलीभगत ने न केवल यह दिखाने के लिए जाली दस्तावेज थे कि 1250 गज वर्ग की भूमि डीडीए की थी, फ्री होल्ड था, लेकिन फरवरी 2022 में एक बिक्री विलेख का दर्ज किया। यह पूरे मामले की निष्पक्ष और विस्तृत जांच के लिए 2 अधिकारी को निलंबित करने की सिफारिश के साथ इस आशय की एक रिपोर्ट मुख्य सचिव के अनुमोदन के लिए 17 जून 2022 को इस मामले में सक्षम प्राधिकारी है और निलंबन आदेश के लिए रखी गई थी। इसके बाद 21 जून 2022 को जारी किए गए थे। कर्मू नाम के शख्स की थी जमीन। जानकारी के मुताबिक देवेंद्र शर्मा ने जून 2015 में एक ही दिन में अलग अलग आदेशों में सरकारी जमीन पर निजी व्यक्ति को स्वामित्व अधिकार दिए, जबकि प्रकाश चंद्र ठाकुर ने 2019 में भी भूमि को अधिकार दिया। वहीं नवंबर 2019 में अलग अलग आदेशों में नागेंद्र शेखर त्रिपाठी ने भूमि के स्वामित्व के अधिकार दिए थे और जून 2021 में हर्षित जैन ने भी ऐसा ही किया। एक सूत्र के अनुसार ये सभी जमीन कर्मू नाम के एक व्यक्ति के थे, जो उत्तरी दिल्ली के जंगोला गांव में थे। 21 जून को जारी किए गए थे निलंबन के आदेश। पाकिस्तान में उनके प्रवास के बाद भूमि को निकासी संपत्ति घोषित किया गया था और इसका स्वामित्व कानूनी रूप से केंद्र सरकार में नहीं था। सूत्रों ने बताया कि हर्षित जैन, प्रकाश चंद्र ठाकुर, देवेंद्र शर्मा के निलंबन के आदेश 21 जून को जारी किए गए थे, जबकि उपराज्यपाल ने नागेंद्र शेखर त्रिपाठी को निलंबित करने की सिफारिश की थी, जो एक चयन ग्रेड अधिकारी हैं, जो उनके मामले में सक्षम प्राधिकारी है। आने वाले दिनों में और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो इन मामलों में शामिल हैं। अवैध निर्माण को किया जाएगा ध्वस्त। सूत्रों ने कहा है कि सरकार उस जमीन को भी वापस ले लेगी जिसे अवैध रूप से निजी संस्थाओं को बेच दिया गया था और वहां किसी भी अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया जाएगा।
बुधवार को प्रकाश चंद ठाकुर, वसंत विहार के एसडीएम हर्षित जैन और विवेक विहार के एसडीएम देवेंद्र शर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप में अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई थी। एलजी के भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाया। प्रकाश चंद ठाकुर के खिलाफ शिकायत की उनकी पिछली पोस्टिंग में संबंधित है। सूत्र ने कहा है कि एलजी की भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की प्रतिबद्धता और सरकार के कामकाज में ईमानदारी सुनिश्चित करने के अनुरूप उनके खिलाफ आरोपों की जांच पूरी होने से पहले अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया था। फिलहाल नगर निगम में इतना ही। आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन।